मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं थर्ड ईयर केमिकल विषय 304 पैटर्न टेक्नोलॉजी का अध्यापन करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं डार्क स्वीटिंग प्रोसेस। डार्क स्वीटिंग प्रोसेस का उपयोग गैसों में उपस्थित मर्केटॉन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। पेट्रोल के डिशन से जो गैसें प्राप्त होती है उसमें सल्फर कंपाउंड मर्केटॉन के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिनका मतलब RS द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सल्फर की उपस्थिति के कारण गैसों में कोरोजन में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः गैसों में उपस्थित मर्केटॉन को डॉक्टर सॉल्यूशन के द्वारा ट्रीटमेंट करके रिमूव किया जाता है। वे गैसों से मर्केटॉन कंपाउंड बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जो सॉल्ट गैसोलिन कहा जाता है। और वे गैसोलिन से मर्केटॉन कंपाउंड बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जो स्वीट गैसोलिन कहा जाता है। डॉक्टर स्वीटिंग प्रोसेस के आता से सॉल्ट गैसोलिन को स्वीट गैसोलिन में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को जिन प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है वो RHS plus NO2 RS का होता है QNH। मर्केटॉन को यहाँ पर लेड एल्काइल सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है। लेड एल्काइल सल्फाइड की सबसे कराई जाती है, डाई एल्काइल सल्फाइड प्राप्त होते हैं, जो कि मर्केटॉन की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। उसका जो पीवीएस प्राप्त होता है तो एयर के साथ ट्रीट करके लेड सल्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। लेड सल्फेट रिएक्शन डॉक्टर एरर से कराई जाती है तो डॉक्टर सॉल्यूशन डिजनरेट हो जाता है, सब पुनः स्वीटिंग प्रोसेस में उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर एक डॉक्टर स्वीटिंग प्रोसेस दिखाया गया है, जिसका उपयोग सॉल्ट गैसोलिन से मर्केटॉन को डॉक्टर सॉल्यूशन की सहायता से रिमूव करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में 4 स्टेप के रूप में सॉल्ट गैसोलिन और डॉक्टर सॉल्यूशन का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। सॉल्ट गैसोलिन में डॉक्टर सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है और मिक्सर वन में फीड किया जाता है। यहाँ पर मर्केटॉन की रिएक्शन डॉक्टर सॉल्यूशन से कराई जाती है और मर्केटॉन को लेड एल्काइल सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है। मिक्सर वन से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण को वॉशर वन में फीड किया जाता है, जहाँ पर इसे कोल्ड वाटर से वॉश किया जाता है। वॉशर वन से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण को सेटर वन में फीड किया जाता है, जहाँ पर इसमें उपस्थित इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। सेटर वन से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण में सल्फर को मिक्स किया जाता है और मिक्सर 2 में फीड किया जाता है। मिक्सर 2 में लेड एल्काइल सल्फाइड को डाई एल्काइल सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि मर्केटॉन की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। मिक्सर 2 से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण को वॉशर 2 में फीड किया जाता है। मिक्सर 2 से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण को वॉशर 2 में फीड किया जाता है, जहां पर से कोल्ड वाटर से वॉश किया जाता है। वॉशर 2 से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण को सेटलाइट 2 में फीड किया जाता है, जहां पे इसमें उपस्थित इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। सेटलाइट 2 से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण को सेपरेट में फीड किया जाता है, जहां पर स्वीट गैसोलिन को अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट से सेपरेट किया जाता है। सेपरेट से ओवरहेड प्रोडक्ट के रूप में स्वीट गैसोलिन प्राप्त की जाती है। इससे मर्केटॉन कंपाउंड बहुत कम मात्रा में उपस्थित हैं। स्वीट गैसोलिन का प्रयोग स्वतंत्र आणविक फ्लूइड के रूप में किया जाता है। सेपरेट से जो बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको रिजनरेशन करने के लिए एयर के साथ मिक्स किया जाता है। सेपरेट से प्राप्त होने वाले सेपरेट से जो बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको एयर की उपस्थिति में 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है, जिस कारण उसके बॉटम प्रोडक्ट में उपस्थित लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और लेड सल्फेट हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके डॉक्टर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसका डॉक्टर सॉल्यूशन डिजनरेट हो जाता है, तो रिसाइकिल कर दिया जाता है। उसका प्रयोग फिर से सॉल्ट गैसोलिन के केमिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ये डॉक्टर स्वीटिंग प्रोसेस कहलाता है। दूसरा प्रोसेस जो कि केमिकल इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, सल्फेट से ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस में सॉल्ट गैसोलिन मर्केटॉन को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है और मर्केटॉन को डाई एल्काइल सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मर्केटॉन की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। यहाँ पर एक सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट प्रोसेस दिखाया गया है, जिसका प्रयोग सॉल्ट गैसोलिन उपस्थित मर्केटॉन को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा डिस्टर्ब करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में 4 स्टेप के रूप में सॉल्ट गैसोलिन और 98% कंसंट्रेट का सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग में लाया जाता है। सॉल्ट गैसोलिन में 98% कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया जाता है और मिक्सर 1 में फीड किया जाता है। यहाँ पर गैसोलिन में उपस्थित मर्केटॉन को डाई एल्काइल सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि मर्केटॉन की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। मिक्सर 1 से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण को वॉशर 1 में फीड किया जाता है, यहाँ पर से कोल्ड वाटर से वॉश किया जाता है। वॉशर 1 से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण को सेटलर 1 में फीड किया जाता है, यहाँ पर इसमें उपस्थित इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। सेटलर 1 से जो रिएक्शन मिश्रण प्राप्त होता है उसमें सल्फर और डॉक्टर सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है और मिक्सर 2 में फीड किया जाता है। मिक्सर 2 में बचे हुए सॉल्ट गैसोलिन में उपस्थित बचे हुए मर्केटॉन को भी डाई एल्काइल सल्फाइड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मर्केटॉन की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। मिक्सर 2 से प्राप्त रिएक्शन मिक्सर को वॉशर 2 में फीड किया जाता है, जहाँ पर से कोल्ड वाटर से वॉश किया जाता है
वॉशर 2 से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण को सेटलेट 2 में फीड किया जाता है, जहाँ पर इसमें ऊपर से इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाता है। सेटलेट से ओवरऑल प्रोडक्ट के रूप में स्वीट गैसोलीन प्राप्त की जाती है। इसे मार्केटर्स कंपाउंड बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इस गैसोलीन का उपयोग स्वचालित वाहनों में फ्यूल के रूप में किया जाता है। सेटलेट 2 से जो वाटर प्रोडक्ट प्राप्त होता है उससे मुख्य रूप से अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट उपस्थित रहते हैं, जिन्हें रिसाइकिल कर दिया जाता है। उसका उपयोग फिर से सॉल्ट गैसोलीन के केमिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ये सब से ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पर ये क्वांटिटी प्रोसेस दिखाया गया है। इसका उपयोग गैसोलीन प्रोसेस एस्फाल्ट रेजिन को बेंटोनाइट क्ले पर एडजस्ट करके रिमूव करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में 4 स्टेप रूप में गैसोलीन में बेंटोनाइट क्ले का उपयोग किया जाता है। गैसोलीन में एस्फाल्ट रेजिन बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जिन्हें रिमूव करने के लिए बेंटोनाइट क्ले का उपयोग किया जाता है। इस प्रोसेस में 4 स्टेप रूप में गैसोलीन में बेंटोनाइट क्ले का उपयोग किया जाता है। गैसोलीन में बेंटोनाइट क्ले को मिक्स किया जाता है और एक क्ले कंटेनर में फीड किया जाता है, जहाँ उन्हें 10 से 12 घंटे तक रखा जाता है। क्ले कंटेनर में गैसोलीन में उपस्थित एस्फाल्ट रेजिन बेंटोनाइट क्ले द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और हमें क्लीन गैसोलीन प्राप्त होती है। एक कंटेनर से जो रिएक्शन से प्राप्त होता है उसमें गैसोलीन व अनकन्वर्टेड रिएक्टर उपस्थित रहते हैं। एक कंटेनर से प्राप्त रिएक्शन मिश्रण को एक वाटर ड्रम फिल्टर में फीड किया जाता है, जहाँ पर गैसोलीन को बेंटोनाइट क्ले से सेपरेट किया जाता है। वाटर ड्रम फिल्टर से जो गैसोलीन प्राप्त होती है उसको एक डिस्टेंस कॉलम में फीड किया जाता है। यहाँ पर एक प्लेट या डिस्टेंस कॉलम का उपयोग किया जाता है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कार्य करता है। डिस्टेंस कॉलम से ओवरहेड प्रोडक्ट के रूप में गैसोलीन प्राप्त की जाती है, जिसमें एस्फाल्ट रेजिन बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि एस्फाल्ट रेजिन की वजह से गैसोलीन का रंग परिवर्तित होता है और उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से जो गैसोलीन प्राप्त होती है उसका उपयोग स्वचालित वाहनों में फ्यूल के रूप में किया जाता है। डिस्टेंस कॉलम से जो बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनको निश्चित स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। अब रोटेटिंग फिल्टर से जो क्ले सेपरेट की जाती है उसको एक क्ले रिजनरेटर में फीड किया जाता है, जहाँ पर 500 से 600 डिग्री टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। क्ले रिजनरेटर में जब क्ले को हीट किया जाता है तो एस्फाल्ट रेजिन में वेपर बन के रिमूव हो जाते हैं और क्ले रिसाइकिल हो जाती है। रिजनरेट क्ले को पुनः रिसाइकिल कर दिया जाता है और उसका उपयोग फिर से गैसोलीन के केमिकल एस्फाल्ट रेजिन को केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा रिमूव करने के लिए किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।